शादी हो, पार्टी हो या घर में कोई त्योहार हो, खुशी के हर मौके पर सबका मुंह मीठा करना जश्न का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ऐसे में उत्सव का कोई भी मौका हो और मिठाइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मिठास आती कैसे है? अरे भाई, चीनी से और कैसे। लेकिन ये चीनी कहां से आती है, ये पता है आपको? आप कहेंगे कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है, लेकिन इसके ठीक उलट सोशल मीडिया का दावा है कि चीनी फैक्ट्री में थर्माकोल से बनाई जा रही है, वो भी खुलेआम। सवाल है कि क्या आपकी किचन में असली चीनी है या आप भी थर्माकोल से बनी चीनी खा रहे हैं? अरे रुकिए, अपना मुंह मीठा करने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं आपके जश्न पर पानी न फिर जाए। अगर आपको लग रहा है कि इस थर्माकोल का आपके घर होने वाले जश्न से क्या वास्ता, तो जरा इस वीडियो को आगे देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आपको बीमार करने का सामान तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि ये घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी है जो थर्माकोल से बनाई जा रही है। ऐसे में इस वीडियो के हर सेकंड को बहुत गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि दावे के मुताबिक इस फैक्ट्री में आपके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में थर्माकोल की शीट दिखती है जिसे एक मशीन में डाला जा रहा है। पहली नजर में तो ये मशीन गेहूं पीसने वाली मशीन की तरह दिखाई दे रही है। इसी मशीन के आगे थर्माकोल से बना पेस्ट जैसा निकलता हुआ भी कुछ दिखाई दे रहा है। यही पेस्ट मशीन में आगे जाकर पतले पतले तार में बदल जाता है और दावे के मुताबिक फिर इन्हीं पतले पारदर्शी तारों से चीनी बनाई जा रही है। ये लोग थर्माकोल से चीनी बना रहे हैं, आगे बाजार में बेचेंगे। कितने बेशर्म लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेलते हैं। इन लोगों को सबके बीच में लाकर सजा देनी चाहिए। ये वही थर्माकोल है जो आपके और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ना तो ये गलता है, ना ही सड़ता है। थर्माकोल पर तो सरकारें प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में अगर हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी थर्माकोल से बनाई जा रही है, तो इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी? क्या वाकई गन्ने की बजाय फैक्ट्री में थर्माकोल से चीनी बनाई जा रही है? हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक है, लेकिन वीडियो में दिख रही चीज चीनी जैसी तो दिख ही रही है। इसीलिए हमने सच जानने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के लोनी में बने एक थर्माकोल के रिसाइकलिंग प्लांट में गई, जहां थर्माकोल को प्रोसेस करके प्लास्टिक में तब्दील किया जाता है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हम आए हैं गाजियाबाद लोनी में, जहां पर एक थर्माकोल रिसाइकलिंग कंपनी है। माइक्रोगैटेक्स इसका नाम है। यहाँ देख रहे हैं आपकी थर्माकोल को यहाँ टुकड़ों में पहले तोड़कर अंदर मशीन में डाला जाता है। एक पूरी प्रोसेस से होकर यहाँ पर ये थर्माकोल पहुँचता है। यहाँ पर और छोटे टुकड़ों में ये टूट रहा है। उसके बाद एक पेस्ट बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और ये पेस्ट के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से पतली पतली लाइनों में बनकर जो ये पूरा प्रोसेस है रिसाइकलिंग का ये हो रहा है। और इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वही चीज है जिसे चीनी कहा जा रहा है। इस फैक्ट्री में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वायरल वीडियो में दिखाया गया है। तो
क्या सच में थर्माकोल से चीनी बनाई जा रही है? नहीं मैम, थर्माकोल से चीनी नहीं बन सकती है। वो एक प्लास्टिक है, तो चीनी बनने का, एक फूड ग्रेड बनने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो रेट हमें इस दाने के मिल रहे हैं वो चीनी से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस जो बात वायरल में वीडियो है वो उसमें गलत दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत दावे करे जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो रिसाइकल भी हो रहा है, और जो प्रोसेस है, हाँ, वो दाने जो दिखता है, वो दाना क्योंकि चीनी जैसा दिखता है, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि वो चीनी है, पर ये चीनी नहीं है। तो जो थर्माकोल होता है वो EPS कहा जाता है उसे, एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन। तो जब इसको रिसाइकल कर देते हैं, ये सिर्फ पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, विच इज जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन, जिससे बहुत सारे प्लास्टिक का सामान वापस बनता है। बात साफ हो गई। वायरल वीडियो में जिसे दिखाकर दावा किया जा रहा है कि ये चीनी है, असल में वो चीनी नहीं बल्कि प्लास्टिक के दाने हैं। एक सवाल और, थर्माकोल का जैसे ही आग से संपर्क होता है उसमें से ऐसा काला धुआं निकलने लगता है, तो फिर रिसाइकलिंग में थर्माकोल काला क्यों नहीं होता, उल्टे चमकदार हो जाता है? ये कैसे? यहाँ पे किसी भी तरह का आग का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग की तरह हो रहा है, इसीलिए वो जल नहीं रहा है, सिर्फ मेल्ट हो रहा है। तो क्योंकि वो व्हाइट है तो इसलिए मेल्ट होके वो व्हाइट ही बन रहा है। एंड क्योंकि इसमें फिल्टर्स लगा हुआ होता है हमारी मशीन में, जिससे वो साफ होके निकलता है, तो वो और चमकता है, उसकी मतलब निखार और आता है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि थर्माकोल से नकली चीनी बनाए जाने का दावा पूरी तरह गलत है। क्या आप चाट खाने के शौकीन हैं? चाट का नाम सुनते ही जुबान पर खट्टी मीठी चाट का स्वाद आ जाता है, तो ये खबर आपके लिए ही है। स्ट्रीट फूड में गोलगप्पों के बाद जो सबसे मशहूर चीज है वो है चाट पापड़ी, जिसके दीवानों की भी कमी नहीं। लेकिन इसे खाने के लिए आप 20 से 50 रुपए तक खर्च तो कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि अब आपको चाट खाने के बदले में 500 रुपए मिलेंगे, तो जी हां, सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब चाट खाने पर पैसे नहीं बल्कि चाट वाले से पैसे लेने होंगे। तो क्या चाट के स्वाद के साथ ये पैसे मिलने वाली खबर पक्की है? आलू चाट, पापड़ी चाट या मटर चाट, आखिर चाट खाना किसे पसंद नहीं? इसकी तो दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। ये भारत के मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है। चटपटे मसाले के साथ खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, सेव, अनार के दाने और चने आलू से भरकर बनी इस तरह के चाट का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये चटपटा स्नैक्स आपको कहीं सड़क किनारे खाने मिल जाए, वो भी पैसे देकर नहीं बल्कि पैसे लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब पेट भर चाट खाने के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे बल्कि चाट खाने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। खबर वायरल है कि अगर आपको चाट की दीवानगी है तो जल्द से जल्द साउथ दिल्ली आ जाइए। वहाँ पर आपको चाट खाने के पैसे देने नहीं होंगे बल्कि वहाँ आपको चाट खाने पर पैसे मिलेंगे, वो भी 500 रुपए। वाह क्या बात है। जब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो बस चाट का ही ख्याल आता है। लेकिन कोई चाट भी खिलाए और पैसे भी दे, कोई ऐसा करके अपना व्यापार क्यों खराब करेगा? सवाल ये कि चाट खाने के बदले पैसे भला क्यों दिए जा रहे हैं? चाट को ऐसे खिलाने का कारण क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात सिर्फ अफवाह ही हो। हमने वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करने की ठानी, जहाँ पर ये लजीज चाट बेची जा रही है, जिस पर ये आकर्षक ऑफर है कि आप एक बार में एक चाट की प्लेट को खत्म करते हैं तो आपको बदले में 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये साउथ दिल्ली का एरिया है, PVR साकेत, जहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है, आगरे दी मशहूर चाट कॉर्नर, ठीक है। और ये दीपक हैं जो कि ये स्टॉल चलाते हैं। दीपक, सबसे पहले ये बताइए कि क्या चैलेंज है आपके यहाँ? हमारे पास इस बास्केट चाट का चैनल है, जिसको जो हम एक बार में खाएगा उसको हम 500 रुपए देंगे। मतलब एक बार में मुंह में डालना पड़ेगा? मुंह में बिना गिरे, बिना कुछ गिरे। ये कोई ऐसी वैसी चाट नहीं बल्कि एक बड़े आकार की पूरी के जितनी चाट की कटोरी है, जिसमें पापड़ी, चने, आलू, सेव और तरह तरह की चटनी डालकर इसे बनाया गया है।
जिसे आपको एक ही बार में मुंह में रखकर खाना होगा और अगर खा लिया तो 500 रुपए आपके। लेकिन हाँ, शर्त लगाने से पहले आपको 100 रुपए भी जमा करने होंगे। हारने पर वो 100 रुपए इनके हो जाएंगे। 100 रुपए है, खा लेने पर 500 रुपए। हाँ जी। और अगर ना खा पाए तो वो आपको इसको पे करनी पड़ेगा। नहीं खा 100 पाए रुपए देने हैं केवल, वो तो इसके कुछ चार्ज के हारना बाद नहीं है, केवल आपको नहीं, चार्ज हारना देने। इस डील के साथ इस चाट वाले का प्रचार दूर दूर तक फैला हुआ है। कई बार लोग इस चाट को खाने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ठेले पर आए, लेकिन जीतना उनके लिए मुश्किल रहा। तो क्या पूरी हरी भरी बड़ी चाट बास्केट को खाकर 500 रुपए जीतने का कारनामा कोई कर भी पाया? चलिए जानते हैं। हाँ, 1-2 बंदे ने करा चैनल, 1-2 बंदे ने खा पाए हैं और किसी ने नहीं खा पाया कोई। इस चाट बास्केट का आकार बेहद बड़ा है, जिसके कारण कोई भी इस चाट को नहीं खा पाता और लगी हुई शर्त हार जाता है। लेकिन अगर आपको भी चाट बेहद पसंद है और शर्त में जीतने का शौक भी है, तो आप भी कभी यहाँ जरूर आइए और चाट खाकर 500 रुपए जीत कर जाइए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक राज्यसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा। यूपी के चुनावी महासंग्राम में आज गरजेंगे पीएम मोदी। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। भारत पाक के सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 3 लोगों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में कम हो चुकी है। 1 महीने के बाद पहली बार आज कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 83,876 नए मामले हैं। हालांकि इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,99,054 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज, जिम और स्पा भी आज से खुल गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में मौजूद बॉलीवुड हस्तियों और देश की प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने अर्पित की श्रद्धासुमन। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का राजस्थान के चूरू जिले से पुराना संबंध रहा है। लता मंगेशकर चूरू जिले के सुजानगढ़ के संगीतकार खेमचंद प्रकाश को अपना गुरु मानती थी, जबकि पंडित भरत व्यास के लिखे कालजयी गीतों को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 2 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा होगी। करीब 35 दिनों बाद प्रदेश की अदालतों में वकील फिजिकल पैरवी कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए। हाइब्रिड फॉर्मूले में अदालतों में फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से सुनवाई का ऑप्शन होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के डिजिटल अभियान को लेकर राजसमंद जिला कांग्रेस ने पहल शुरू की। यहां जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई। कोटा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कांग्रेस पर दिया गया जूतों वाला बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की सियासत में जबानी जंग के जुमलों के बीच अब जूतों की एंट्री हो गई है। बता दें कि पूनिया ने आज कांग्रेस पर तंज कसते हुए बेहद विवादास्पद बयान दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले और काले झंडे ऑनलाइन शॉपिंग आज की तारीख में कौन नहीं करता। कपड़े, गहने, फर्नीचर मंगाना हो या फिर किचन का सामान, ऑनलाइन शॉपिंग इन दिनों सभी की पहली पसंद है। हो भी क्यों ना, कहीं जाना नहीं पड़ता तो समय की बचत हो जाती है और साथ ही घर बैठे बैठे आराम से अपनी जेब को भाने वाली चीजें भी आ जाती हैं। और जब से कोरोना आया है तब से तो ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा के लिहाज से फायदे का सौदा हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया क्या होती है? सामान कार्ट में डालना, पेमेंट का ऑप्शन चुनना और फिर उसे ऑर्डर कर देना। लेकिन क्या बिना ऐप खोले भी
कोई सामान आपके घर आ सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ, जहां न ऑर्डर दिया गया लेकिन फिर भी घर का सामान आ गया और करीब 2 लाख रुपए भी बैंक से कट गए। लगता है अब ऑनलाइन शॉपिंग करना खतरे से खाली नहीं है। देखिए, एक परिवार ठगी का शिकार हो गया है। बिना ऑर्डर के लाखों का सामान घर आ गया और रुपए भी अकाउंट से कट गए। बात तो सुनने में बेहद चौंकाने वाली लगती, क्योंकि हम सभी के फोन में शॉपिंग एप्स होना और पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल्स सेव होना आम बात है। ऐसे में ये सुनकर तो यही लगता है कि शायद ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। पर सोचने वाली बात ये है, बिना फोन छुए भला ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग खतरनाक हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने फोन के साथ छेड़छाड़ की हो? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। हमने इस खबर को इंटरनेट पर खंगालने की कोशिश की, जहां हमें मालूम हुआ कि ये 2 लाख के ऑर्डर वाली खबर भारत की नहीं है। वायरल खबर का ताल्लुक अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से है, जहां एक भारतीय मूल के परिवार के बच्चों को मोबाइल फोन देना महंगा पड़ गया। फोन पर तेजी से अपनी उंगलियां चलाते इस बच्चे को देखिए। ये हरकत इसी बच्चे अयांश की है। बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से लाखों के फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। दरअसल भारतीय मूल के मधु और प्रमोद कुमार को अपने घर के लिए फर्नीचर लेने थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फर्नीचर अपने शॉपिंग ऐप के कार्ट में डाले थे। उनके बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से वो सारे फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। ऐप में पहले से ही उनके घर का पता और कार्ड डिटेल थी। पहले उनके ऐप के करीब 1.5 लाख रुपए कट गए और फिर धीरे धीरे सारे फर्नीचर उनके घर डिलीवर होने लगे। तो सारी सच्चाई का पता चला। राहत की बात है कि उन्हें इसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। Phone, because everybody is in virtual, they are busy with their phone, his siblings always with the phone, and I don't know, I think he needs phone work for that. Went to the cart and whatever was there, boom, he just picked and just all the payment was went through. And अयांश की उम्र बेशक 2 साल। राज्यसभा में स्वर को